इसी तरह चीनी की कीमत के हवाले से बात करें तो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक एक कीमत फिक्स की गई। अभी ये कहा जा रहा था वो भी कि अगले महीने के हिसाब से जो वो शायद कीमत मजीद बढ़ जाए। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही किया है कि हुकूमत ने कि आप ये देखें कि जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है उसका काम या जो स्टेट जो है उसका काम, हुकूमत का काम जो होता है वो जो तहफ़्फ़ुज़ करती है वो आवाम का करती है। अब जो गन्ना नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 4 माह में जो क्रशिंग हुई उसकी तो कीमत तय हो गई। बिल्कुल। चीनी जो है वो आपकी फरवरी तक जो है वो तैयार होकर गोदामों में पड़ी हुई है। उसके ऊपर क्या एक्सपेंस आए हैं वो आ चुके हुए हैं। अब 15 अगस्त के बाद कौन से नए एक्सपेंस आएंगे जो आप कीमत फिर दोबारा बढ़ा रहे हैं। 15 अगस्त के बाद फिर आप तीसरी बार फिर जो है बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाते हुए जो है वो अगले क्रशिंग सीजन तक मार्केट में चीनी जो है वो 180 185 रुपए पे लेके जाएंगे। ये किस तरह का किसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है? ये अवाम का भी सवाल ये है, दुकानदारों का भी ये सवाल है। और जो मतलब कि जो इस सारे मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान में गए, चाहे वो अवाम है या दुकानदार हैं, वो अभी तक परेशान है कि चीनी का मसला हल होगा। दुकानदार तो इस कदर डरे हुए हैं, वो चीनी रख नहीं रहे दुकानों वो में, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे क्योंकि और उनका कहना है कि सिर्फ हम अगर चीनी जो है वो हुकूमत की रेट के मुताबिक बेच भी देते हैं तो हमारे दीगर जो अखराजात हैं उसमें इन्वेलप भी है, उसमें दूसरी चीज़ें भी हैं। जी बिल्कुल, उसमें ट्रांसपोर्टेशन आती है, उसमें दुकान का किराया आता है, उसमें बिजली के एक्सपेंस आते हैं, उसके शॉपिंग के एक्सपेंस आते हैं, उसमें जो उसकी दुकान पे लेबर काम कर रही है वो सारे उसमें एक्सपेंस आते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही, अब आवाम को ये समझ नहीं आ रही कि ये जो चीनी के सौदागर हैं ये क्या पॉलिसी बना रहे हैं, किस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं और इसमें तहफ़्फ़ुज़ किसका किया जा रहा है, सिर्फ ये बता दें। यानी कि 200 रुपए में मिलने वाली चीनी जो है वो अगले क्रशिंग सीजन तक गवर्नमेंट के कागज़ों में 180 रुपए तक आ जाएगी। सिर्फ 20 रुपए का आपने जो है वो फ़ायदा दिया, 130 से कीमत जो है वो 180 तक ले गए हैं। और इसका मतलब ये है कि आप 50 रुपए पर केजी जो है वो किसको फ़ायदा दे रहे हैं। बिल्कुल। अभी रिसेंटली हम देख भी रहे हैं कि दुकानदारों ने तो चीनी अवर रखी नहीं है और जो रख रहे हैं वो थोड़ी ज़्यादा कीमत बेच रहे हैं तो उसको पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। दुकानदारों के पास चीनी है। अच्छा, अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि दुकानदार जो है वो 180 रुपए में चीनी देने को, दुकानदार तो 100 रुपए में चीनी देने को तैयार है, गवर्नमेंट उसको 80-85 रुपए में पर केजी दे दे। दुकानदार जो है वो चीनी 180 185 190 या 200 तक बेच रहा है, लेकिन वो बेच किसको रहा है? उसको बेच रहा है जो उसका जानने वाला है। अगर मैं अपनी ग्रॉसरी जो है वो एक करियाना स्टोर से करता हूँ महीने के लिए, तो मैं उसके पास जाता हूँ और उसे मैं कहता हूँ मुझे 1 किलो चीनी दे दो, वो मुझे दे देगा। लेकिन अगर कोई अनजान चेहरा आएगा तो वो नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि हर आइटम दूसरी आइटम के साथ जुड़ी हुई है। अगर मैं ग्रॉसरी के लिए जाता हूँ तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं घी इस दुकान से लूँ और चीनी जो है वो 2 किलोमीटर दूर से जाके लूँ। फिर दूसरा मसला ये सबसे ज़्यादा जो आवाम के ऊपर इस वक्त जो मसला आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि पहले होता था कि ओपन मार्केट में चीनी महंगी हो जाती थी, चलो लाइनों में लग के कैसे भी लग के यूटिलिटी स्टोर से खरीद लेते थे। अब तो यूटिलिटी स्टोर भी बंद है, आवाम चीनी कहाँ से ले? चीनी कहीं से भी नहीं। हाँ, फिर एक और मसला नया आ गया है कि अब चीनी जो है वो 165 रुपए में जो सेलर है उसे मिलेगा, दुकानदार को मिलेगी, लेकिन वो किस शर्त पे मिलेगी कि आपका सेल्स टैक्स नंबर होना ज़रूरी है। अब दुकानदार के पास एनटीएन तो है, एसटीएन नहीं है। सेल टैक्स उसके पास है जिसके पास पीओएस या पॉइंट ऑफ सेल्स जिसके पास है, और पॉइंट ऑफ सेल्स जो है वो सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर